काकड़ साहब, सबसे पहला सवाल, आप लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है और आपने महरंग बलोच को गिरफ्तार किया हुआ है। जितनी भी मेरी ऑपोजिशन से बात होती है वो कहती है बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी शवाहिद के इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है, जिसकी वजह से आज 9 रोज से लक पास मस्तूंग पर धरना दिए बैठे हैं और आपके जितने मज़ाकरात हो रहे हैं वो नाकाम हो रही हैं। जनाब, थैंक यू वेरी मच काजी साहब कि आपने मुझे बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करने का मौका दिया। देखें, ये एक ओपन सेक्रेट है कि महरंग बलोच जो है वो एक लेजिटिमेट वॉइस है। BYC जो इनकी तंजीम है, जो अपने आप को ये चैंपियन समझते हैं ह्यूमन राइट्स के, ये जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पे भी इन्होंने जलसा किया है, वो पाकिस्तान के खिलाफ वो नारे लगाते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान के आर्मी के खिलाफ और जो भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ है उनके खिलाफ नारे लगते हैं। पाकिस्तान के झंडे जहाँ पे भी लगे होते हैं उनको वहाँ से उतार के जलाया जाता है। और जो बलूच लिबरेशन आर्मी का जो इनका अपना झंडा है BLA का, वो लोग लगाते हैं, वहाँ पे लहराते हैं। और एक बाकायदा इन्होंने अपना एक तराना बजाया, वो बजाते हैं वहाँ पे शुरू में, जब भी वो कोई जलसा शुरू करते हैं कि ये जब हम बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे तो ये हमारा जो है तराना होगा। तो बाकायदा अभी जो जिस केस में ये गिरफ्तार हुई है, वैसे तो बहुत से FIR जो है महरंग के खिलाफ है एंटी स्टेट्स। मौजूदा सूरत हाल ये बनी जाफर एक्सप्रेस में, जब जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है BLA ने वहाँ पे लोगों को यरगमाल बनाया और फिर उसमें जो हमारे सिक्योरिटी जो जितने इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने वहाँ पे जो हार्डकोर टेररिस्ट थे उनको वहाँ पे हलाक कर दिया। तो एक जो तरीकाकार है, उनकी लाशों को वहाँ जब अस्पताल लाया गया फॉर आइडेंटिफिकेशन, जी, तो उनमें से जो 5 लाशें थी BYC और उनकी जो तंजीम है, अब BYC ने उनको ये कह दिया कि ये हमारे लोग हैं। और उनमें से 2 लाशें वहां मॉर्चरी को तोड़ के इनके लोग, कम से कम 500 से 800 लोग आते हैं अस्पताल में और जोर जबरदस्ती से, जिसमें ज्यादातर खवातीन शामिल है, उनको ले जाते हैं। और फिर इनमें से 2 लाशों को, जिनको BLA भी क्लेम करती है कि ये हमारे जो लोग थे जिन्होंने ये हमला किया, उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए BYC की तंजीम उनकी तदफीन करती है वहां पे मस्तूंग में। तो ये वो सारे सबूत है, ये ओपन सेक्रेट है। बलूचिस्तान में हर शख्स जानता है, पाकिस्तान में हर शख्स जानता है। जो लोग बैठे हुए उस वक्त महरंग की रिहाई के लिए जो है वो भी ये जानते हैं कि ये जो है एक सॉफ्ट आवाज है, ठीक। एक लेजिटिमेट वॉइस है उन ओके मिलिटेंट काकड़ साहब, मुझे अब जरा ऑर्गेनाइजेशंस के दो लिए तीन जो चीजें, गिरफ्तार। आपने एक पूरा सीक्वेंस बताया, मुझे जरा 2-3 चीजें ताकि हमारी समझ में थोड़ी सी चीजें और ज्यादा बेहतर तरीके से आ सके। ये जो 5 दहशतगर्द थे जो जिनका बाद में ओनरशिप फदायीन के नाम पर BLA ने ली, इनकी BYC बलूचिस्तान जदोजहद कमेटी जो है ये उनकी बॉडीज को रिकवर करने क्यों आई, सबसे पहला सवाल। और उसके बाद इनमें से 2 का ताल्लुक कराची से था, 2 का मस्तूंग से था और एक अनवेरिफाइड थी जिसका नादरा वेरिसेस नहीं हुआ। अगर इनको BLA क्लेम कर रहा है कि ये हमारे फदायीन थे, तो इनकी डेड बॉडीज को रिकवर कर भी लिया बाद में पुलिस ने इंटरसेप्ट किया। रिकवर करने के लिए या मस्तूंग में जो कुछ उसका जनाजे के बाद हुआ उनको दफनाया गया। BYC इसकी ओनरशिप क्यों ले रही है? मैं ये जरा समझाएं क्यों ले रही है? वो तो एक दहशतगर्द थे। यही तो कंफ्यूजन है कि BYC अब होना ये चाहिए था कि इनके DNA टेस्ट होते जी, और बाकायदा इसके जो लवाहिकीन है वो आते, वो क्लेम करते कि इनकी ये जो बॉडीज है हाँ, ये लोग हैं। और गवर्नमेंट ने इसलिए इन डेड बॉडीज को यहाँ पे लाया ताकि इनकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। इस वक्त जो लापता अपराध का जो एक इशू चल रहा है, जिसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा बताया जाता है कि ये इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस है, लेकिन ये लोग मुख्तलिफ इसी तरह के जब भी हमले हुए, जब भी मारे गए, तो वो BLA की तरफ से उन
दहशतगर्द जो होते हैं उनमें से जो है वो बहुत से ऐसे लोग वहाँ नहीं लेकिन ठीक मारे है। गए हैं जिनका नाम जो इन्फोर्स डिसअपियर्ड लोगों में शामिल है। ओके। तो गवर्नमेंट ने वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी थी, लेकिन बीवाईसी के लोग आए, उन्होंने ये डेड बॉडीज यहाँ से उठाई। इसका मकसद ये है कि बीवाईसी अब इनको अपना समझती है कि ये उनके लोग हैं, ये जो हार्डकोर टेररिस्ट है ये बीएलए के लोग हैं और ये बीएलए की एक लेजिटिमेट वॉइस है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें जरा मैं इधर से मुझे जरा शॉर्टली बताइएगा। बीवाईसी आप कह रहे हैं कि लेजिटिमेट वॉइस है बीएलए की, लेकिन इसकी सपोर्ट के अंदर अख्तर मेंगल साहब जो पहले वजीर आला बलूचिस्तान रहे हैं, मतलब ये ऐसा कोई नाम नहीं है, दूसरे बाकी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्यों इनका साथ दे रही हैं? अगर नोइंग आप जो बात कह रही हैं कि बीवाईसी एक लेजिटिमेट नाम है बीएलए का और उनको सपोर्ट कर रही हैं, सो ऑब्वियसली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है तो वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही होगी ना। तो फिर क्यों ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी? देखिए, इस वक्त वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने यहाँ पे हुकूमतें की है, यहाँ पे वो वज़ीर आला भी रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने मिनिस्ट्रीज इंजॉय की है, अब उनको वो सपोर्ट हासिल नहीं रहा बलूच मासिस से। जिस नाम पे वो सियासत करते थे, नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते थे, अब उनके जब भी वो हुकूमत उन्होंने की तो उन्होंने डिलीवर नहीं किया बलोचों के लिए जो वादे किए गए। यानी वो बलूचिस्तान के इशू को इस तरीके से प्रेजेंट करते थे, फिर जब वो हुकूमत में आते थे, हुकूमत में वो मसले मसाइल हल नहीं हुए। तो इस वजह से अब वो अपनी जो पॉलिटिकल साख है उसको रीगेन करने के लिए, पॉलिटिकल कैपिटल को रीगेन करने के लिए, पॉपुलैरिटी को रीगेन करने के लिए अब वो सिंपैथीज ले रहे हैं बलूच मासिस की। यहाँ पे ये मैं बताता चलूं कि बाकायदा एक जो 5th जनरेशन वार बलूचिस्तान में चल रही है और उसमें खास तौर पर हमारे जो पढ़े लिखे खवातीन हैं, वो भी इसके बच्चे अंदर हैं, शामिल है। मेडिकल ठीक, कॉलेज